ये जो यूट्यूबर वाली जो एक नई बीमारी, हालांकि बीमारी नहीं करनी चाहिए, आप लोग इसमें दुख प्रकट करोगे, लेकिन सच में पीछे से आपको बीमारी का नाम लेते हैं। यार नई बीमारी आ गई, ले दतूरी ठा लिया हूँ मतलब उसको आप माइक को दतूरी बोलते। तो इसलिए वो कुछ सारे एक से भी नहीं, हाँ नहीं, अच्छा काम भी कर रहे हैं आप। मैं यूं कहता हूं कि आप ये देखें कि 80% यूट्यूबर्स जो आज मेन स्ट्रीम का मीडिया तो बिका हुआ है, उसको गोदी मीडिया में बचाओ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार नो भी हो जाए है कि कितनी सावधानी कर लो, हैं फंसना हो तो के बेरा किस फंस जाए, हैं एक वाका होता है भले ऊंट पे बैठे ना। अब हमें इस बात का इल्म है कि जरूर पंचर साथी तो नपेंगे। तो यूट्यूबर भाई से निवेदन करता हूं एक दिन एक सेमिनार करेंगे हम और बैठ के बात करेंगे, ताकि आगे हमें इन कठिनाइयों भाई किसी का बुरा नहीं चाहते, सच्चाई बताते। यूट्यूबर भाई बुरा चाहते तो भला है, लेकिन कई बार अवन करते हाथ तो मैं दे दूंगा। अपने भिवानी जिला के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कितने होंगे, 100 होंगे ज्यादा ज्यादा, मैं उन 100 के 100 को मैं खुद अपने खर्चे से निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों, असहकारी एडवोकेट आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, आप प्रेस एक्ट को पढ़ो कम से कम। डिलीट की है सर आपने? मैं डिलीट करने की जरूरत ही नहीं, डिलीट मेरी हो जाती है। कुछ का ये भी कहना है कि भाई अपनी वाई बटोरने के लिए जो है कैमरा पाव है वकील, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो गंद फैला रहे हैं उनको अपने आप के अपनी उंगलियों पे थोड़ा लेने देन हो भी जाया करे यार, दोस्तों में हो जाता है। रात को जब गाड़ी फोड़ी गई, यानी वह टकराट हुई, गाड़ी की फोड़ी गई, और कुछ 5-4 और हैं जिनको अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अशोक जी, आप जानते हो जिन जिन के चैनल के नाम आए उनको हमने तो बाकायदा 4 नाम भी दिए हैं। अच्छा, हाँ हमने 4 नाम दिए, क्यों हमारी निगाह में 4 नाम आए जिन पे पहले उस लड़की के पिताजी का नाम डिस्क्लोज किया गया। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर कनौजिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह जो मेरे यूट्यूबर भाई हैं सोशल मीडिया तक जुड़ रहे हैं, क्योंकि कल मैं अशोक आर्य जी की, एडवोकेट अशोक आर्य जी की जो है वीडियो देख रहा था, तो उसमें यह बात चल रही थी, इसलिए मैं अड़ाया कि भाई ये पूरा मामला क्या है सोशल मीडिया का, तो वो बात भी करूंगा। और कल जो है रवि आजाद जी की जो है जमानत खारिज होगी, उसने भी लेके आप इस मामला में जो है बात करांगे। जी नमस्कार। जी नमस्ते साथी सुंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये भी प्रकृति से गुजारिश करता हूं कि आपको और आपके दर्शकों को सर्दी से बचाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी कल आपकी वीडियो देखी, जी काफी वायरल हो रही है, तो क्या मामला था जी वो था उस वीडियो में? उस वीडियो में एक वक्ता यूं कहता सुन रहा था, अलग अलग था कि वो चल गई बाई दी कहीं से कि फला, वो नाम लेते हुए पीड़िता के पिता को, फला व्यक्ति को पंचायत में बुलाया गया था, वो भाई देखो कोई वीडियो आ गई, वो आदमी पंचायत में क्यों नहीं आया, रवि आजाद के बुलाए पंचायत बुलाई थी, उसमें वो आदमी क्यों नहीं आया। तो फिर जज साहब ने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है, इतना बड़ा हंगामा हो रहा है कि आपसे मेरा 15-20 दिन पहले इंटरव्यू था, आपने मेरा लिया, तो मैंने कहा, कागजों को दिखाते हुए कहा कि भाई पॉक्सो में तो किसी का इंटरव्यू भी नहीं ले सकते और उसको दिखा भी नहीं सकते, आप उसके नाम को, चेहरे को, पहचान को उजागर नहीं कर सकते। तो फिर वो आपत्तिजनक बात तो होगी ना। उसको देखते हुए फिर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि आपको, और कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर में मेंशन किया। अच्छा, कोर्ट में जो 7 तारीख ऑर्डर, उस ऑर्डर में मेंशन किया है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और जो पीड़िता की पहचान उजागर करने में जहां जहां गलती हुई है उनके खिलाफ लीगल एक्शन क्या क्या लिया जा रहा है, लें कृपया। हमने उनको, आप चाहते हो इस कार्रवाई हो? हम ये चाहते हैं कि जो भी अनलॉफुल काम है, विधि विरुद्ध कार्य है, आपराधिक कार्य है, जो कानून को हाथ में लेने का कार्य है, वो हम नहीं लेना चाहिए किसी को। और उसकी वजह से वो परिवार भय के माहौल में जी रहा है,
उस परिवार का जीना दूभर हो रखा है बेचारे का, क्या क्या सुनना पड़ता होगा। अब वो कहीं से वो बाप, बेटी का बाप स्कूल में जाए, कहीं वो छोटी मोटी कुछ नौकरी करता होगा, या सब्जी लेने जाए, वहीं उसको तो यूं उंगली करके गए ये वो है, वो उस लड़की का बाप है, तो उसका तो जीना दूर हो गया बेचारे का। तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिन यूट्यूबर्स ने उस बेटी के परिवार की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी है, देखो उनको अपोलाइज होना चाहिए, उनको अपने आप में, वैसे तो उनको ये संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, और वैसे कोर्ट तो जो कार्रवाई करेगा वो करेगा ही, लेकिन हमारा ये मानना है कि उनको भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने एक एप्लीकेशन, जो एसआईटी के इंचार्ज हैं डीएसपी और एसएचओ बहल, दोनों के नाम लिख करके उनको कोर्ट में ही थमा दी थी। अच्छा। लड़की के बाप ने अपने हाथ से लिख करके, और ईमेल कर दी, व्हाट्सएप पर कर दी, सेंड कर दिया जो एप्लीकेशन। लेकिन जब कोर्ट में 9 तारीख को जवाब लेके आते हैं, मैडम ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट लेके आओ, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, सीधे आगे फिर हमने महसूस किया कि दाल में कुछ काला है, तो हमने एक एप्लीकेशन अच्छा मूव की। हमारे साथी सीनियर एडवोकेट साहब हैं वेद तिवारी जी, उन्होंने कहा जल्दी से इस एप्लीकेशन को टाइप करो। उन्होंने खुद ने डिक्टेट करके वो एप्लीकेशन टाइप करवाई कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिन्होंने इस लड़की की परिवार की, पीड़िता के परिवार की, पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का काम किया है, हमने तो बाकायदा 4 नाम भी दिए हैं। अच्छा। हाँ, हमने 4 नाम दिए, क्यों? हमारी निगाह में 4 नाम आए जिन पे पहले उस लड़की के पिताजी का नाम डिस्क्लोज किया गया है, एक पे तो रवि का द्वारा भी किया गया है। अच्छा। ऐसे इंटरव्यू दे रहा है और वो उस बेटी के पिता का नाम बोलता है। वो 4, हमने वो चारों नाम हमारी एप्लीकेशन में लिख के दी, ये चैनल, ये चैनल, ये चैनल, ये चारों चैनल। इन चैनलों पे जो पहले आया था उसको जो डिलीट कर दिया गया, जो प्रसारण हुआ था, अच्छा, उसको रिकवर किया जाए और प्रिजर्व किया जाए फर्दर एविडेंस के लिए। अच्छा, रिकवर हो जाएगा जी? हो जाएगा रिकवर। कौन करेगा ये? मेटा करेगा, आपका गूगल। उनको क्या होता है, उसके बाद प्रोसीडिंग है। हाँ। हमने उनको एप्लीकेशन दी, कोर्ट को एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन सुना, आईओ से पूछा और हमारी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। ठीक है। कि और डायरेक्शन दे दी कि करो ये काम, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल they should file a application before authentic officer of Google और मेटा, यानी गूगल और फेसबुक मेटा है, उनके अधिकृत अधिकारी के समक्ष वो चैनल होता है, एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, नोटिस देंगे कि ये रिकवर किया जाए डाटा, तो वो रिकवर हो जाएगा। आप अशोक जी, आप जानते हो जिन जिन के चैनल के नाम आए उनको आप जानते हो? हम जानते हैं, हमारे जो और साथी हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो इस तरह की एट्रोसिटी के खिलाफ जिन स्वतः संज्ञान लेके काम करते हैं कि कहीं गरीब की, कहीं पीड़ित की, कहीं महिला की, कहीं बेटी के खिलाफ कोई अपराध होता है, तो वो स्वतः सुफोर्द होकर के वो काम करते हैं। उसमें करीब 20-25 चैनल हैं जो यूट्यूब, उन्होंने कहीं कोई नाम आया है, उनमें से 4 तो हमने आइडेंटिफाई कर ही दिए और कुछ 5-4 और हैं जिनको अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, हम उसका फिर हमारे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हमारे पीड़ित पक्ष का होगा, वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे करके और वो हम उस पर कार्रवाई करवाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां फिर न करें। ये चाहे यूट्यूबर हो या पत्रकार हो या फिर पंचायती आदमी हो, सभी के ऊपर ये लागू है। चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पंचायती आदमी हो और चाहे अखबार नवीस हो, यानी अखबारों के पत्रकार जो हैं, उन सब पर लागू होता है। पंचायती, जैसे कोई पंचायती खड़ा होकर कहता है कि भाई फलां व्यक्ति के खिलाफ पंचायत थी और रवि आजाद के बुलावे पर पंचायत थी, आया क्यों नहीं वो, यानी यार तुमने तो उसको जलील कर दिया। भाई एक तरफ तो पॉक्सो एक्ट में आपको ऐसी
विधि विरुद्ध जमावड़ा, ऐसी अनलॉफुल असेंबली, ऐसी तथाकथित पंचायत बुलानी ही नहीं चाहिए थी। और फिर आपने बुला भी ली तो बार बार आप वहां से कॉल कर रहे हो एक वक्ता के रूप में, तू आया क्यों नहीं भाई, तू आया क्यों नहीं भाई। और उसको बुलाया, एक वक्ता तो कह रहा है कि मेरे पास हवलदार कुलदीप आया बैल थाने का, और वो कहता है कि फला व्यक्ति को तुमने नोटिस दिया, उन्होंने एक नोटिस दिया था, आपने देखा होगा, नोटिस दिया कि तू फला पुत्र फला निवासी गांव फला, और तुम है ना पंचायत में आना क्योंकि तुमने झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, और वो नहीं आएगा। और मैंने कह दिया फला व्यक्ति क्यों नहीं आएगा, तो ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति लाइबल तो हो ही गए ना, उनको सोचना तो चाहिए। मेरा ये है कि जो उस तथाकथित पंचायत में लोग आए थे, लोग तो तमाशबीन आ जाते हैं, तमाश, उसमें 80% आदमी तमाशबीन थे। और वो क्या था कि सोशल मीडिया पे आह्वान कर दिया, वो ड्रामेबाजी कर दी रोने वाली, ऐसे ऐसे करके मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा हो गया। तो लोगों ने सोचा कि भाई बहुत बड़ा मामला होगा, क्या है क्या है, तो कुछ तो लोग देखने वाले आ गए। लेकिन उसमें 5% आदमी ऐसे थे जो उस अनलॉफुल असेंबली को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन रवि आजाद जी तो साफ साफ ये कह रहे थे ना कि मैं इस मामले में जो है इन्वॉल्व नहीं हूँ। राम रहीम भी ऐसे कहता है, रामपाल भी ऐसे कहता है, वो आसाराम भी ऐसे कहता है, वो कौन सा साक्षी महाराज था, क्या था वो, एक कोई इधर एमपी का था, वो भी ऐसा कहता है। और मैं कितने के नाम गिनाऊं जो जितने बड़े तथाकथित समाज सेवी और ये तथाकथित जो अपने आप को नेता बताते हैं, भाई उनके अंदर का क्या पता है। जिस दिन और गिरफ्तारी होते वो बीमार हो जाते हैं, पहले तो खूब, तो वो भी सब ऐसे कहते थे कि भाई हम तो सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। तो अब उन्होंने भी कह दिया कि मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा है, झूठा मुकदमा है। अरे भाई आग के बगैर धुआं नहीं निकलता, झूठा मुकदमा के कोई वो उसने थोड़ी छोड़ाया, वो गाड़ी कोई आपकी थोड़ी थी, गाड़ी कोई मारी थोड़ी थी, गाड़ी कोई उस गांव का सरपंच की थोड़ी थी, गाड़ी उसी की थी, बंदे वो खुद कह रहा मेरे हैं। और उसके पास रात को रवि के पास फोन भी किया है, गाड़ी तो लेने देने हो भी जाया करे यार दोस्तों में हो जाता है। रात को जब गाड़ी फोड़ी गई, यानी वह टकराहट हुई, गाड़ी की फोड़ी गई, वो दूसरे लड़के ने गाड़ी फोड़ी है, वो 3 बार गाड़ी को टक्कर मारी बैक कर करके। और पूरी स्टोरी आपने वो देखी होगी, हमने वो तफसील से उसका अनुवाद करके दिया है, ट्रांसक्रिप्ट दी है कोर्ट को। लेकिन तो, वो पिकअप वाला भी तो उसमें जा रहा था ना, पिकअप वाला पंचायत में जा रहा था, पिकअप वाला पंचायत, पिकअप वाले की आप अलग, आज कुछ और कह रहे हैं वो। अच्छा हाँ, आज वो पिकअप वाले में उधर दूसरी तरफ बयान दे रखे हैं। पिकअप वाला तो कंफ्यूज है। उस आदमी ने, वैसे पिकअप वाले ने जो स्टोरी पुलिस के सामने बैठ करके 10 तारीख की शाम को नरेट की है, जो वर्णन किया है, सीसीटीवी 11 मिनट की है, उसमें वो खुद एक एक बात लिखवाता है। और पुलिस वाले तो यूं भी कहते हैं बात झूठी ना बताइए, बात सच्ची है ना लड़की वाली, हाँ जी। और वो घुमा फिरा के पूछते हैं उम्र कितनी है, 15-16 साल, उसी दिन 10 तारीख को। और फिर यूं पूछते हैं कि भाई वो पढ़ती है क्या, हाँ जी पढ़ती है, 10वीं 11वीं में पढ़ती होगी, हाँ आप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यानी पुलिस वाले कंफर्म करना चाहते थे कि लड़की वो माइनर ही थी ना जो गाड़ी में बैठा रहे थे वो 3 लोग। तो इसलिए ये बात तो, इसमें कोई अपराध तो हुआ है, नो डाउट। और उसी रात को जब वो टेलीफोन की डिटेल आएगी, उसी समय रवि के फोन पर उन लड़कों ने फोन भी करवाया है। अच्छा, हाँ, फिर उन्हें किया, उसका फोन डिटेल आ जाएगी। वो यूं कहता है ना कि मेरी गाड़ी, तो मुझे तो अगले दिन पता चला, रात को ही फोन हो गया था, रात को ही फोन हो गया था। सच्चाई है ये, फोन डिटेल बता देगी उन लड़कों का, जो उसके लड़के उनका और रवि के आपस में कन्वर्सेशन होगी थी रात को ही। तो जनता को बरगला क्यों रहा है? लेकिन उन्होंने क्या पता ये मामला बताया नहीं हो। अरे वही क्या पता बताया नहीं हो, तो न तो आप थे वहां न मैं थे। अब पीड़ित पक्ष तो कहता है कि भाई हमारे साथ ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और वो कहता मेरा, उसने तो रट रखी है एक बात, 1000 किलोमीटर और फांसी का फंदा। उससे कम सोचता 1000 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का मामला है भाई, तेरे घर से वो 9 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं। तो उसने तो रट रखी है। लेकिन जब ये बात हो रही है कि उसके लड़के हैं और उसके लड़के उसमें कह रहे, कभी तो कह दारू लेने गए, कभी कह रहे कान में दर्द हो गया, कभी कह रहे विवाह में गए थे,
वहां बड़ा दारू का ठेका हो गया यारो, वहां बड़ा शादी समारोह हो गया, वहां बड़ा कान में दर्द का इलाज हो गया, जबकि हिसार से दवाई लेता है वो। तो वो खुद अपने आप कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं और खुद अपनी जो गलती को स्वीकार भी करते चल रहे हैं साथ साथ। जी, तो इसमें जो है जमानत अब कब की, मतलब कितना वो प्रावधान है इसका? जमानत का तो यूं है, कोर्ट के मन में आए ना उस दिन ले ले। जमानत बोला जो मुलजिम है उसका अधिकार है जमानत लेना, कितना बड़ा अपराध हो, उस अपराध में उसको जमानत लेना, वो कहे कि भाई कल को मैं गिल्टी होल्ड न हूं, मैं अपराधी घोषित न हूं, मेरे खिलाफ अपराध सिद्ध न हो, तो मैं एक दिन भी जेल में क्यों रहूं, कोई भी हो। तो जमानत लेना उसका अधिकार है, फिर कल क्यों नहीं मिली? लेकिन जमानत देना कोर्ट का विवेकीय अधिकार है। जमानत लेना तो अक्यूज्ड का, एप्लीकेंट का अधिकार है, लेकिन जमानत देना कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की विवेकीय शक्ति है। कोर्ट केस की, अपराध की प्रकृति को देखता है, नेचर ऑफ क्राइम। कल सर क्या बात हुई थी वहां पे, मतलब कुछ वो तो कल और परसों 4-4 घंटे बहस चली थी, वो तो हम क्या चर्चा करें, लेकिन यही है कि उन्होंने एक वीडियो दिखानी शुरू कर दी, फिर हमने भी जो जिसमें रवि और रवि के साथी और जो रात को गाड़ी फोड़ी जा रही थी, 3 बार गाड़ी धमाक से वो धम धम करके फूटी है, वो गाड़ी में टक्कर लग रही है, और वो एक साथी का था बचा रहा है, जो उसका लड़का, वो कहता ना मेरा बालक मोहित, वो लड़का चिल्लाता कि बाणिया बचा बाणिया बचा। वो वीडियो हमने कोर्ट में सुनाई कि जनाब ये देखो, रात को गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुआ और गाड़ी अचानक से लगी नहीं, थप्पड़ मुक्का भी हुआ है, वहां मैन हैंडलिंग भी। वो जो लड़का बताते हैं उसने उसके लड़के के साथ मारपीट भी की है कि तू क्या कर रहा है, ये हमारे गांव की लड़कियों को उठाए ले जा रहा है, जो थप्पड़ मारे हैं वो चिल्ला रहा है बचा रहा है। तो ये घटना उस वीडियो में जो हमने दिखाई है उसमें आ रखी है, गाड़ी को टक्कर मारते भी आ रही है, वो लड़का चिल्लाते हुए भी आ रहा है और फिर गाड़ी भागती हुई भी आ रही है। ऐसी बहुत सी कई वीडियोस थी, अलग अलग हमने पेन ड्राइव्स दे करके ऑनरेबल कोर्ट को बताया, और कुछ तो वैसे तो वही पूर्ति कर देते थे, उनके साथी जो है वही पूर्ति कर देते थे कि ये देखो जी ये था। इससे कोर्ट को अपने आप जच गया कि ये अपराध में शामिल थे, तो कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी और जो हमारी एप्लीकेशन थी स्वीकार कर दी। जी सर। अब आगे के लिए क्या कहना है सर? आगे के लिए मेरा तो ये कहना है कि जनता में एक मैसेज जाए, पुलिस अब तक जो ढुलमुल जांच कर रही है उसकी बजाय अपने सब एंगल से, या तो पुलिस जानबूझ के ढिलाई बरत रही होगी, भाई धीरे धीरे कर लेंगे, 2 महीने का टाइम होता है, 60 दिन में चालान देना, अभी तो 15 दिन हुए, या तो पुलिस इसलिए सोचती होगी धीरे। और पुलिस को तो निष्पक्ष तरीके से और गहनता से जांच करनी चाहिए, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स दौड़ा करके पुलिस को तो जांच करनी चाहिए। और इस अपराध में कोई संलिप्त रहा है या कोई अब भी प्रयास करता है, कुत्सित प्रयास करते हैं कि हम फिर अनलॉफुल असेंबली कर देंगे, फिर बड़ा प्रदर्शन कर देंगे, उन लोगों को कानून के दायरे में रहते हुए, कानून की पेचीदगियों को समझते हुए और सहयोग करना चाहिए कि गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, फिर दूसरी बार गलती होगी, फिर वो तथाकथित पंचायत की गलती कर दी, उसके बाद फिर गलती करते जा रहे हैं। अब वो कल कोर्ट के बेल होने के बाद भी कई कह रहे हैं कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, गिरफ्तारी के टाइम कोई नहीं आते आगे, और गिरफ्तार यूं थोड़ी किया जाता है, ये तो फिर गिरफ्तार किया जाता है जिसने अपराध किया उसने। तो इसलिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो गंद फैला रहे हैं उनको अपने आप के, अपनी उंगलियों पे थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, ये बहुत गलत है। अशोक जी, पीछे मामला होया उसमें जो है आपकी भूमिका देखी गई थी, सोशल मीडिया पर काफी जो आप दिखाई दे रहे थे, इस मामले में भी जो है आप सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हो और आपकी जो बाइट है वो चली हुई है। तो सर, क्या आप इस जो पीड़ित बेटी है उसके वकील हो या फिर किस तरह से, मतलब कुछ का ये भी कहना है कि भाई अपनी वाई बटोरने के लिए जो है कैमरा पाव है वकील, इस तरह से? ऐसा है, मैं मेरे दोनों जो भी जितने इंस्टेंट होते हैं, अशोक इसमें रजत कलशन है या फिर आप? नहीं, रजत कलसन भी एडवोकेट है,
श्री वेदप्रिय आर्य जी भी एडवोकेट हैं, अशोक आर्य भी एडवोकेट है, सुरेश महलावत जी भी एडवोकेट हैं, दीपक सैनी जी भी एडवोकेट हैं और 4-5 साथी भी एडवोकेट हैं। हम सभी इस केस को आपस में असिस्ट करके, आपस में सामंजस्य बना करके हमारा प्रयास ये है कि इस केस को बड़े ढंग से लड़ा जाए और सिरे तक चढ़ाया जाए और सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, हमारा ये प्रयास है। जी। तो आपका जो प्रश्न था कि वाहवाही लूटने की, देखो भाई, वाहवाही लूटने का कोई चक्कर नहीं होता, कोई वाहवाही लूटने से लूटी नहीं जाती, पता चल जाता है जनता को। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई आग लगी हुई है, और एक वो कहावत आपने सुनी होगी, जंगल में आग लगी हुई थी, चिड़िया वाली, तो चिड़िया पानी भर भर के लेके जा रही थी, तो किसी आप जैसे भले मानस ने ये कहा कि भाई ये आग बुझेगी नहीं तेरे से, कम से कम आग लगाने वालों में नाम तो नहीं आएगा मेरा। तो हम तो चाह रहे समाज में जो गंद फैल रहा है ना, तथाकथित वर्गों, मतलब जो नेताओं के द्वारा जो गंद फैला, अपने लोगों को भीड़ मोब इकट्ठी करके, उनको मोबिलाइज करके, उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि उसमें अब समाज को गलत दिशा क्यों ले जा रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं। जो दबे कुचले साथी हैं, जो गरीब वर्ग है, मैं खुद गरीब ही तो हूं, मेरा क्या को बड़ा बहुत थोड़ी ना है, ठीक है, मैं वकालत करने लग गया तो मेरा रोटी का गुजारा चल गया, तो ठीक है। मेरा खुद भी तो किसान का बेटा रहा हूं, मैंने खुद ने किसानी की और अब भी किसानी करता हूं मैं। तो मेरा ये मानना है कि नेम और फेम को मिलने से नहीं मिलता। क्या होता है, नेम कब तक चलेगा भाई? शहीद आजम भगत सिंह जो काम कर गए उस टाइम, उनके आदर्शों को हम आज मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके आदर्शों को हम मानते हैं। हम यूं चाह रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया, जिन्होंने अपने सारे ऐशो आराम को छोड़ दिए, तो हम क्या कम से कम थोड़ा बहुत एफर्ट्स भी नहीं कर सकते? किसी को भी ये गलत फहमी हो, देखो मैं कभी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा एक्स है जिसको आप ट्विटर बोलते हैं, या मेरा अकाउंट फेसबुक अकाउंट है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं लिखता या मैं अपने फोटो वोटो नहीं डालता। कभी कोई छोटी मोटी मैं डाल दी या कोई पोस्ट तो डालता हूं, पोस्ट डालता हूँ। पोस्ट में डालता हूँ जो ज्ञानवर्धक पोस्ट होती है, जिसका अर्थ होता है मैं कुछ लिखा, मैंने कभी डिलीट भी की है सर आपने? मैं डिलीट करने की जरूरत ही नहीं, डिलीट मेरी हो जाती है। तो एक तरह से आईटी सेल वाले हैं, वो मेरी पोस्ट के खिलाफ शिकायत डालते हैं, तो मेरी पोस्टें कहीं डिलीट हो जाती हैं। जी जी जी। अशोक जी, लास्ट में जो अपने यूट्यूबर भाई हैं, जी जी, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? मैं यूट्यूबर भाइयों से निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों, अशोक आर्य एडवोकेट आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, आप प्रेस एक्ट को पढ़ो कम से कम भाइयों, जो प्रेस अधिनियम है उसको पढ़ो, जो गाइडलाइंस हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, पीटीआई की, उस गाइडलाइंस को पढ़ो। और मैं उन साथियों से निवेदन करता हूं कि और कुछ नहीं तो मैं दे दूंगा अपने भिवानी जिला के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कितने होंगे, 100 होंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं उन 100 के 100 को मैं खुद अपने खर्चे से निकलवा के और ये प्रेस अधिनियम दे दूंगा उनको, ताकि उनको पता चले कि आप किसी विज्ञप्ति को कैसे एडिट करोगे और उसको प्रसारित कैसे करोगे, किसी खबर को कैसे प्रसारित करोगे। जी जी जी। आपकी जानकारी लिए बताता हूं कि मैंने पत्रकारिता में भी दी है आपने। हाँ, आपको भी मैंने एक पोक्सो एक्ट दिया था। मैं यूं कहता हूं कि मैंने खुद ने वकील बनने से पहले, हमारे टाइम में कॉलेज बहुत कम होते थे, हरियाणा तो 2 यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ एलएलबी करने के लिए। मैंने सोचा कि अगली साल हो जाएगा, तब मैंने पत्रकारिता बीजीएम, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और 1 साल भिवानी दैनिक भास्कर समाचार समूह में मैं सिटी रिपोर्टर के रूप में काम किया। शौक था मेरा, तो मुझे कुछ ज्ञान मिला और वो फिर मैंने उस विषय में बीजीएमसी किया। तो उसी तरह से मैं उन साथियों से निवेदन करता हूं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े जो भी यूट्यूबर भाई हैं, भाइयों, बिना वजह वो अंधा नुत्ता 2 बुलावा 2 गहला हुए इसी कहानी ना करो। तो कई बार क्या होता है, चाहते तो भला करने हैं, भाई हम किसी को दिखाए न्याय दिलाए, लेकिन वह मतलब हवन करते हाथ न जड़ जाए। ये यूट्यूबर भाई किसी का बुरा नहीं चाहते, सच्चाई बताते, यूट्यूबर भाई बुरा चाहते तो भला है, लेकिन कई बार हवन करते हाथ कौन जड़ जाएंगे।
हवन करने गेर वो आग भड़क जाए तो हाथ जल जाए। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो भाइयों कि हवन करते हाथ जल जाए। मैं मेरी कोशिश करके मैं आपको एक एक एक्ट की कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा, तो उस एक्ट को पढ़ लो, हिंदी में करवा देंगे, अंग्रेजी में नहीं, तो उसको एक्ट को पढ़ लो, और ना है तो एक दिन इकट्ठे हो लो, यूट्यूबर सारे इकट्ठे हो लो, हम 2-4 वकील साथी आ जाएंगे और आपको वो गाइडलाइंस बता देंगे। एक सेमिनार कर लो आप, मैं सारे यूट्यूबर भाइयों से निवेदन करता हूं, एक दिन एक सेमिनार करेंगे हम और बैठ के बात करेंगे, ताकि आगे हमें इन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब हमें इस बात का इल्म है कि जरूर 5-4 साथी तो नपेंगे, और हमें दुख भी है, कल को सुंदर होगा, बाबूजी देखियो यो हमारा भाई नप गया, तो हम कहांगा चलो भाई। हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई कहानी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए उनसे यही निवेदन करता हूं कि सावधानियां है, बिल्कुल सावधानी बरतें। वो कहते हैं ना कि बचाओ में बचाओ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार नो भी हो जाए है कि कितनी सावधानी कर लो, है फंसना हो तो के बेरा कित फंस जाए है। एक वाका होता है भले ऊंट पे बैठे न कुत्ता पाड़ ले, हाँ हो जाता है, हो जाए। तो भाई अशोक आर्य जी अपने साथ मौजूद थे, काफी ज्ञान की बात बताई है। और स्पेशल मैं नुई आया था, इनकी वीडियो मैंने देखी थी, और उसमें जो अपने पत्रकार साथी हैं, यूट्यूबर भाई हैं, उनते भी जो है आज समझाने का काम कराया है। तो आगे तो भाई अगर इस तरह आप कोई वीडियो बनाओ हो तो जरूर ध्यान रखियो। और अगर आपने कुछ सीखना है, अशोक आर्य जी हैं, हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम है, भिवानी कोर्ट में बैठा है। हाँ। बता दो जी एड्रेस। भिवानी कोर्ट में हमारा वैसे तो बार रूम है, और 342 नंबर चैम्बर हमारा है, वहां हम 5-6 साथी बैठते हैं। मैं हूँ, मिस्टर राजेश पूनिया जी हैं, वो बाकायदा रियल ओनर तो वही हैं, हम तो उनके रहमो करम पे बैठे हैं। राजेश पूनिया जी हैं, सुरेश महलावत जी हैं, वो हमारे दीक्षा है बहन जी, वो हैं मेरे साथ है, रंकित सिंह जी हैं, और 1-2 साथी और भी हमारे हैं। तो हम उस चैम्बर में बैठते हैं। उधर 408 में हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं वेद आर्य जी हैं, और उनकी पूरी टीम है। और भी हमारे बहुत से साथी हैं जो चर्चाएं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो यूट्यूबर वाली जो एक नई बीमारी, हालांकि बीमारी नहीं करनी चाहिए, आप लोग इसमें दुख प्रकट करोगे, लेकिन सच में पीछे से आपको बीमारी का नाम लेते हैं। यार नई बीमारी आ गई, ले दतूरी ठा लिया मतलब उसको आप माइक को दतूरी बोलते। तो इसलिए वो कुछ सारे एक से भी नहीं, हाँ नहीं, अच्छा काम भी कर रहे हैं आप। मैं यूं कहता हूं कि आप ये देखें कि 80% यूट्यूबर्स जो आज मेन स्ट्रीम का मीडिया तो बिका हुआ है, उसको गोदी मीडिया बोलते हैं भाई साहब। ये मैं यूं कहता हूं 80% यूट्यूबर ठीक काम कर रहे हैं, और बेचारे सारे ठीक कर रहे हैं। यानी कि जो बाकी मेन स्ट्रीम का मीडिया है, चाहे आप बड़े चैनल कितने, नेशनलाइज चैनल कितने भी हैं, सारे के सारे बिके हुए हैं, सरकार के स्पोक्समैन के रूप में काम करते हैं। ये बेचारे यूट्यूबर ही काम चला रहे हैं। और हमारा प्रयास भी है कि यूट्यूबर्स न नपे, इनके खिलाफ कार्रवाई न हो, हम तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश कर दिए। जज साहब ने वो वीडियो देखी ना, बोले ये कहां चली थी, तो उन्होंने कहा तो बहुत चैनलों पे चल रही है। कैसे चल रही है चैनलों पे, कैसे दिखा सकते हैं, दामिनी वाला निर्भया वाला केस नहीं था। जज साहब ने खुद ने कही ये बात है कि निर्भया वाले केस में भी ऐसा नहीं हुआ, उसमें परिवार का मुंह बलौर करके चलाते थे, ये कैसे हो रहा है। तो मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल कोर्ट कह रहा है, ये कानून कह रहा है। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इन साथियों ने, इस यूट्यूब वालों ने हमारी पत्रकारिता को जिंदा रखा है। मैं तो उनका पीठ थपथपाने का काम करता हूं, इन साथियों ने तो बचा रखा है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर जी। और मैं तो ताक देता हूं, आप यार जितने छोटे हो ना उतने ज्यादा एफर्ट्स करते हो, आप पूरी भागदौड़ करते हो। तो मतलब मैं आश्चर्य करता हूं, आपने जहां कहीं भी देखता हूं ना, तो मतलब जितने आपके पत्रकार साथी हो सब तक कम हाइट है आपकी, लेकिन सबसे आगे दिखते हो आप, नारे दिख जाते हो। तो आपके प्रयासों का साधुवाद, धन्यवाद। तो भाई अपना क्या कहना इस वीडियो लेके कमेंट में जो है अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।